तो स्वागत बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान का अध्याय मैं 13 कंप्लीट कर चुका हूँ, माफ़ी चाहूँगा 12 कंप्लीट कर चुका हूँ। 13 वाला पार्ट हो जाएगा आपका, 13 अध्याय हो जाएगा आपका। ओके, और अगर ये देखा जाए ना तो लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 ही होगा, अध्याय सत्ता की साझेदारी। ओके ये कक्षा 10 का होगा आपका और सामाजिक विज्ञान इसका सब्जेक्ट होगा। ओके चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने साइंस का कंप्लीट कर दिया, विज्ञान कंप्लीट कर दिया है, उस पर डाल दिया मैंने, प्ले लिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और 10 पार्ट मैंने इंग्लिश के कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और कुछ दिन बाद मैं 2-4 दिन बाद जैसे साइंस सामाजिक विज्ञान कंप्लीट होती है उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ कंप्लीट कर दूँगा। ओके चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना इसका आंसर आपको देख लेते हैं। ये आपके 1 नंबर के पूछाएंगे। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले का सा। ओके 1948। दूसरे की बात कर ले, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। तीसरा है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ओके चलिए, और शादी की उम्र कितनी हो जाएगी, लड़के की 21 और लड़कियों की 18। ओके याद रख लेना ये भी। चलिए, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, तो चौथे का क्या आ जाएगा आपका सा। ओके बेल्जियम में। पाँचवा छठवें की देख लेते हैं और कि इनमें से लोकमत के मार्ग में बांधा है, तो पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा आपका जातिवाद ने। ठीक है, आगे है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका बेल्जियम में। ठीक है, इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, पहला ये भारत में लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियाँ बताइए। कौन कौन सी चुनौतियाँ आपकी, पहला कि सामाजिक व आर्थिक असमानता है, पहले आती है सामाजिक ठीक है, व आर्थिक क्या चीज़ है, असमानता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो सिंघली का है, सबसे बड़ा हिस्सा सिंघली। तीसरा देख लें, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम हुआ है, तीसरे का आंसर क्या जाएगा आपका कि उत्तरदायी जिम्मेदारी व वैध शासन, उत्तरदायी ठीक है जिम्मेदारी व वैध शासन आप लिख सकते हैं सुन के। ओके क्लियर करके, एकदम क्लियर आ रहा होगा मुझे पता है कि आगे एक यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूरोपीय संघ का जो अभी कुछ निकला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम में, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा बेल्जियम। ठीक है, दोनों याद कर लें, दोनों एक ही उसमें याद होगा। आगे की बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध हुआ, कहाँ पे हुआ था, तो बहुत ज़्यादा संख्या के हिसाब से गृह युद्ध हुआ था अपना श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका। आगे है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये 2 बार हो चुका है आपका, तो इसका भी क्या जाएगा आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय जिनेवा। ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ेगी देख बात कर लेते हैं कि पहले का श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो इसका क्या आ जाएगा 1948 में, ये पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है कि सामुदायिक सरकार किसकी है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है। ठीक है, तीसरा है बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध कहाँ हुआ, ये निकला अभी कुछ देर पहले ये, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका ए श्रीलंका। ठीक है, आगे है कि बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं क्या हो गया आपका फ्रेंच और डच, और आगे श्रीलंका गृह युद्ध का अंत 2009। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपको 2 अंक का पूछा जाएगा। इनके में आप ऐसा करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये हैं टोटल अपने 5 ये हैं और दीर्घोत्तरी 3 ही हैं 8 का। चलिए मैं इनका आंसर भी बता देता हूँ, साथ में क्वेश्चन भी आपको क्लियर करता रहूँगा साथ में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है पहले क्वेश्चन का आंसर भी देख लेंगे साथ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वैध शासन क्या है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लें। इसका आंसर ऐसा लग सकते हैं, मतलब है हटा देना इसका। ओके, क्या कि चुनाव के द्वारा मतलब चुनाव के द्वारा बहुमत के आधार पर, जी डबल हो जाएगा, उसको छोड़ देना। चुनाव के आधार पर बहुमत के आधार पर विधानसभा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके बहुमत दल के नेता को विधानसभा में मुख्यमंत्री और केंद्र में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधान, ये डबल से हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये देख लेना पे टाइपिंग में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्या क्या करना है आपको, चुनाव के द्वारा बहुमत के आधार पर विधानसभा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके बहुमत दल के नेता को विधानसभा में मुख्यमंत्री और केंद्र में, इसको छोड़ देना,
मतलब केंद्र में क्या प्रधानमंत्री का पद धारण करना पड़ता है। इस प्रकार से विधि के नियमों के अनुसार बनी सरकार को वैध सरकार कहते हैं। वैध सरकार होती है, सरकार कहते हैं। अब कहते ही तरीके से चाहे वह अल्पसंख्यक हो, ठीक है, इसको कहते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विरोध तथा संतुलन का क्या अर्थ है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा संतुलन या साम्यावस्था या फिर इक्विलिब्रियम से तात्पर्य किसी निकाय की उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी वस्तुओं या बलों के होने पर भी अस्थिर मतलब अगति का दर्शन हो। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही है इसका, लगभग इसको आपको 70 उसमें लिखना है। ऑब्वियस है 70 नहीं तो आपको 30 में तो लिखना है, ठीक है, लघुत्तर ही है, ठीक है। तो ऐसा करना, आप गूगल पे ढूंढ लेना, इसका मुझे क्लियर मिल नहीं पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक में मिल जाए तो और अच्छी बात है। आगे का क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की चुनौतियों का क्या अर्थ है, आंसर देख लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया, वैसी समस्या जो महत्वपूर्ण हो, जिसे पार पाया जा सके और जिसमें आगे बढ़ने के अवसर छुपे हुए हों, चुनौती कहलाती है। जब हम किसी चुनौती को जीत लेते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। अब चुनौतियों में क्या है कि आधार तैयार करने की चुनौती, दूसरा विस्तार की चुनौती, तीसरा है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। ये 3 चुनौती हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है, आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये रहा कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव उन मतदाताओं द्वारा किया जाता है जो एक भाषाई समुदाय से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंच, जर्मन और डच। ओके, बेल्जियम के नागरिक बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। यह सरकार लोग हैं जो एक भाषाई समुदाय, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भाषाई समुदाय है, एक भाषाई समुदाय, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ के वे हों, या द्वारा चुना जाता है, या फिर जहाँ से वो चुना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की सत्ता की साझेदारी क्या है, चलिए इसका देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा कि सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीके के बारे में उसमें सलाह ली जाए, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरी, जो 4 नंबर पूछे जाते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी कैसी होती है। चलिए इसका आंसर देख लें। तो इसका आंसर क्या रहा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और कर दूँ इसको, अभी ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कहाँ कहाँ से आपको वो करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। ओके, पहला आपका पॉइंट लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे आप पूरा, कहाँ तक, ये यहाँ तक दिया हो, ठीक है। दूसरे में भी का खा गा गा है, तो सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों की सत्ता का बंटवारा हो सकता है। फिर उसके बाद आएंगे नीचे आप का, खा, गा, ऐसे हैं। नीचे जाके आपको फिर लिखना है आपको तीसरा, इससे कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इनसे। इतना बड़ा आप लिखेंगे ना, आराम से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी को उदाहरण से समझाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट आपकी रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट आप करेगा ये, सेकंड, ठीक है, थर्ड ये कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड हो गया आपका, थर्ड ये कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका ये झांसी सरकार ने, मतलब सांझी सरकार ने सत्ता का विभाजन, जैसा कि आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखना है, और नहीं तो पूरा आपको लिखना है तो पॉइंट हटा के आप पूरा लिख सकते हैं, वो भी काय में पैराग्राफ बना के। इसमें आपके 2 पैराग्राफ बन जाएंगे, आप चाहें तो आप 3 पैराग्राफ बना सकते हैं, इसमें आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक तथा इसके प्रभावों का वर्णन करना है। इसके आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। इसका आप इन्होंने क्या बनाया, 2 बनाए हैं पैराग्राफ, अपने को 3 बना लेना। ओके, 3 बनाएंगे, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये देख लीजिए आप। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से पढ़ लें। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की जो पेपर था ना, इसका आपका चैप्टर था वो खत्म हो चुका, अध्याय, ठीक है, अध्याय खत्म हो चुका राजनीति का। लेकिन अगर उसकी बात करें समाज विज्ञान के 13 कंप्लीट हो चुके हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगी। ओके, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।